गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पहले आप जो है कौन सा चैप्टर देखें, इसके पहले आप विद्युत चुम्बकीय पद एवं उससे संबंधित जो नियम थे उन सभी को अच्छी तरीके से देखा और समझा भी। ये समझा कि क्या होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, चुंबक क्या होता है, चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, चुंबक के क्या क्या गुणधर्म हैं, उनसे निकलने वाले फ्लक्स कैसे चलते हैं, कैसे फ्लक्स के काटने पर जो कंडक्टर्स में होता है वो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और किस प्रकार किसी भी कॉइल्स में धारा प्रवाहित करने पर वो मैग्नेट बन जाता है और कैसे सेल्फ इंडक्शंस और म्यूचुअल इंडक्शंस होता है। इन सभी को आप सबों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। अगर आप नहीं जाने हैं, अगर आप नहीं समझे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप प्लेलिस्ट के इसके पहले वाले वीडियो को सभी को ध्यानपूर्वक देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ठीक है। और अच्छी तरीके से उसको कॉपी में आप नोट करें। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको फ़ोन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा एसी थ्योरी, प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत एसी थ्योरी को हम लोग आज देखेंगे कि क्या है एसी थ्योरी। एसी थ्योरी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। एसी थ्योरी के सिद्धांत को समझेंगे और जानेंगे कि क्या है एसी थ्योरी, क्या है एसी करंट। इसके पहले आप जो है जानते हैं कि करंट जो है 2 प्रकार का होता है, एक डीसी और एक एसी। क्या होता है, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी करंट, ठीक है। डीसी और एसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट हमने पहले ही क्लास में पढ़ चुका है कि वैसी करंट जिसकी मान और दिशा दोनों निश्चित हो, वो कभी नहीं बदले, वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। यानी कि ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। यानी कि जो भी डीसी से प्रचालित होगा उसमें से आपको सूचित किया हुआ रहेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। लेकिन एसी वैसा है जिसकी ना तो मान और ना ही दिशा दोनों निश्चित नहीं होती है, दोनों प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। यानी कि कोई भी किसी भी क्षण ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो सकता है, आपस में बदल सकता है। ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, किसी भी क्षण बदलता है, ठीक है। वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको हम लोग एसी के नाम से जानते हैं। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा। इसके जो इक्विपमेंट होंगे, इससे जो प्रचालित इंस्ट्रूमेंट या कोई भी यंत्र होंगे उसमें प्लस माइनस का कोई भी सिंबल नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि कोई भी लाउड स्पीकर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कोई भी डीसी वाले लाउड स्पीकर इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है जो बैटरी से चलता है। आप बैटरी से जो डीसी करंट से चलने वाले बल्ब को भी देखे होंगे, ठीक है, कि इसमें 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। 2 टर्मिनल में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, वो सूचित किया रहता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का जो बल्ब होगा, ठीक है, जो बल्ब होगा उसमें भी कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पॉइंट होगा।
आप किधर से भी लगाइए वो बल्ब ग्लो करेगा, वो बल्ब लाइट देगा। लेकिन इसमें आप उल्टा लगा देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये डीसी और एसी, ठीक है, यानी कि इसमें प्रत्येक क्षण माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बदलते रहता है, लेकिन ये प्रत्येक क्षण ना बदल कर वो हर समय कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये था प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का सिंबल भी हम लोगों ने जान चुका है। ये सिंबल इस प्रकार से होता है और इसका इस प्रकार से होता है। ये है डीसी, ये है एसी। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से आप सुनिए। एसी थ्योरी को समझने से पहले हम समझेंगे कि करंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसी, दूसरा होते हैं डीसी। ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो है जिसकी मान और दिशा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों निश्चित हो, उस प्रकार के करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। और जिस करंट का मान और दिशा प्रत्येक क्षण बदलता हो उसे अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। कैसे मान और दिशा बदलता है, देखिए यहाँ देखिए ये जीरो है, थोड़े से देर के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा, इसकी दिशा पहले ऐसे थी, अब दिशा ऐसे हो गई। कुछ क्षण के बाद दिशा इसकी ऐसे हो गई, कुछ क्षण के बाद दिशा ऐसे हो गई, फिर जीरो हो गया, फिर वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ऐसे फिर पॉजिटिव होने चला, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, यानी कि वो प्रत्येक क्षण जीरो मैक्सिमम नेगेटिव जीरो, जीरो मैक्सिमम नेगेटिव जीरो, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव, इस तरीके से वो बदलते रहता है। तो वो हम उसे जो है अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डीसी और एसी में जानते हैं कि जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, मतलब प्रत्येक क्षण कितना बार वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, और जो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है एसी का वो 50 Hz होता है। 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि वह एक सेकेंड में 50 बार नेगेटिव पॉजिटिव होता है। यानी कि आपके आंख झपकते, पलक झपकते ही 50 बार वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि जो ये बल्ब जलेगा 50 बार ग्लो करेगा और ऑफ होगा, लेकिन हमारी आंख क्या देखती है, हमारी आंख देखती है कि वो बल्ब तो हमेशा जलते रहता है। ये केस क्यों होता है, 50 बार में वो एक सेकेंड में 50 बार जलता बुझता है, तो क्यों हमें लगता है कि वो जलते रहता है, वो ग्लो करते रहता है। तो आप जब पढ़े होंगे क्लास 10 में, ठीक है, नेत्र जो विज्ञान में है उसमें से आप पढ़े होंगे कि हमारी जो सामंजन क्षमता है वह एक सेकेंड में अगर कोई 20 बार से अधिक हो तो वह चलचित्र बन जाता है, हमारी आंखों के लिए चलचित्र बन जाता है। जैसे पंखा अगर घूमता है एक सेकेंड में 20 बार से अधिक अगर घूम गया वो, तो आपको कोई भी ब्लेड नहीं दिखेगा, यानी कि वह एक राउंड दिखेगा। जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करें तो कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, लगेगा कि पूरे है। ठीक है, पूरा गोल गोल घुमाएं तो लगेगा कि ये खुद ब खुद कोई गोल चक्री है। यानी कि मेरी आंख और दिमाग एक सेकेंड में 20 के कम को ही रख सकता है या देख सकता है। जैसे इस 20 से ज़्यादा आवृत्ति की होगी वो हमारी आंख महसूस नहीं कर पाएगा, वो नहीं देख पाएगा। यानी कि अगर आपको एक सेकेंड में 50 चीज़ें दिखाएं तो आप कोई भी चीज़ें पहचान नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन 20 बार से कम में दिखाएं तो शायद आप पहचान लेंगे।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 जेड होता है, 50 हर्ट्ज जो होता है वो इंडिया के लिए। किसी विदेश चले जाएंगे आप तो ये 60 एक्सजेड होता है, ठीक है। वो आपको बाद में बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कम अधिक क्यों रखा जाता है, क्या कारण है कि यहाँ 50 एक्सजेड रखा जाता है और सभी देश अपना अपना फ्रीक्वेंसी रखते हैं। ये एक ये भी फायदा है कि यहाँ का सामान जो स्पेशली बनेगा वो अमेरिका में नहीं चलेगा, वो अमेरिका में जो बनेगा वो यहाँ नहीं चलेगा। स्पेशली इंडिया का सामान इंडिया के लिए ही बनाना होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी 50 एक्सजेड का ही सेट करना होगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग किससे, सेल एवं बैटरी से उत्पन्न करते हैं और उसको डीसी जनरेटर्स से उत्पन्न करते हैं, जनरेटर से उत्पन्न करते हैं, एसी जनरेटर से, ठीक है। इसको बैटरी से उत्पन्न कर सकते हैं या डीसी जनरेटर से। पहले ही बताएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है। एक और सीधा सीधे एक चार्ट बना के आप लिख सकते हैं डीसी में अंतर। डीसी और एसी, इसमें करंट और वोल्टेज की दिशा किसका, वोल्टेज एंड करंट का, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है। इसमें दिशा, वोल्टेज एंड करंट का क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है, वेरिएबल। बदलता है, ठीक है। इसकी मान जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। इसका मान या परिमाण भी कर सकते हैं। मान जो है क्या होता है, बदलता है, ठीक है। जब ये दोनों बदला तो इसमें ये नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी इसका 0 होगा, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 एक्सजेड होता है। एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। लेकिन हम लोग जो है इसमें V बराबर यानी कि P बराबर वी आई, इसमें पावर जो होता है वी आई के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें जो पावर होगा, इसमें क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, तो वी आई तो बदलेगा, तो वी आई बदलेगा, तो इसीलिए यहाँ हो जाता है वी आई कॉस फाई। क्या होता है, वी आई कॉस फाई के बराबर होता है। इसकी जो तरंग होती है, इसकी तरंग जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसकी तरंग क्या होता है, साइन वेव होता है। इसकी वेव क्या होता है, साइन वेव। साइन वेव का तरंग इसमें होता है। और उसके बाद क्या है, इसको हम लोग बैटरी से उत्पन्न कर सकते हैं या डीसी जनरेटर से। और इसको हम लोग एसी जनरेटर से। तो ये सब सारा चीज अंतर है जिसको आप समझ सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसकी दिशा कांस्टेंट होती है, इसकी दिशा वेरिएबल होती है। इसका मान कांस्टेंट, इसका मान बदलता है, वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, P बराबर वी आई और इसमें P बराबर वी आई कॉस फाई। तरंग
कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें तरंग जो है साइन वेव होता है। इसमें बैटरी डीसी जनरेटर और इसमें एसी जनरेटर। तो ये चीज़ था आपका एसी और डीसी में अंतर। हम आगे एसी के गुणधर्म को समझेंगे कि किस प्रकार से बदलता है। तो हम लोग जो नापते हैं वो कैसे कह देते हैं कि ये 220 वोल्ट का है, कैसे कह देते हैं कि ये 5 एम्पियर का है। ठीक है, इसमें 220 वोल्ट आ रहा है। जब बदलते रहता है तो फिर वो मान हमें 220 वोल्ट क्यों दिखता है, इन सभी कारणों को आगे हम लोग समझेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशखबरी भी, आप सबों का क्लास 1 तारीख से शुरू हो रहा है ऑफलाइन, इसलिए आप सभी कॉलेज आएंगे और नई नई चीज़ों को विस्तार रूप से जो आप नहीं समझे वो अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, धन्यवाद।